आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ आपका, जिसके बारे में मैंने बहुत कम बात की है। कुछ कुछ लोगों को पता होगा शायद यूट्यूब पे, कभी कभी मैंने लाइव सेशन में उसका थोड़ा बहुत जिक्र किया होगा। बात है 9 मार्च 2016 की, लगभग 2 साल पहले। मैं एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, और उस एक्सीडेंट की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी सीखी हुई थी वो मेरे काम आई। वो मतलब वो कैसे आप उस इमरजेंसी सिचुएशन में कैसा फील करते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। ये मतलब वीडियो जब तक ख़त्म होगी, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कई चीज़ें पता चलेगी कि कैसे ऑटोमेटिक्स के साथ, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो होती है उसके साथ आपका बिहेवियर होना चाहिए, और कैसे मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं। सिर्फ एक किसी एक चीज़ के कारण एक्सीडेंट नहीं होता, कई बार ये एक एज ए चेन होती है, पूरी इन्वॉल्वमेंट इंसिडेंट्स की चेन होती है। और कंट्रोल कैसे करना होता है इमरजेंसी में गाड़ियों पे, कैसे रोल और गाड़ी पलटने से बचाना, सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चलेगी। नमस्कार, मैं हूं गगन। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आमतौर पे इन सब चीज़ों की बात नहीं करता हूं। आमतौर पे मैं ऑटोमोबाइल की बाकी चीज़ें समझाता हूं। आज हम बात करेंगे, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मेरा बहुत, क्योंकि ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मैंने इतना सीखा है तो आप भी शायद कुछ ना कुछ तो सीख ही पाएंगे। पहले मैं आपको इंसाइट देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें चल रही थी, कब हुआ ये। जैसे मैंने बताया 9 मार्च 2016, और ठंड वगैरह नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था, क्लियर मौसम था। और मैं था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से, चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से मैं आनंदपुर साहिब में एक विरासत ए खालसा जगह है, वो देखने जा रहे थे, मैं और एक मेरा दोस्त था। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से हमने एक जो सेल्फ ड्राइव कार होती है वो हमने हायर की, हमने वहाँ से गाड़ी ली। गाड़ी थी मारुति सुजुकी की सियाज ऑटोमेटिक, जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती थी, VXI वेरिएंट जो आता था वो। ठीक है। अब हम जा रहे थे, लगभग दोपहर की बात है, 1 बजे के आसपास की बात होगी। रूपनगर नाम की एक जगह है जिसको रोपड़ भी कहते हैं। तो रोपड़ और एक और जगह थी जिसका नाम मैंने नोटिस लिखा यहाँ पे, नाम था घनौली। रूपनगर और घनौली के बीच में एक जगह आती है जहाँ पे एक नहर सी है कुछ, और अहमदपुर या अहमदपुर करके एक जगह है, और वहाँ पे एक फ्लाईओवर है। अब उसकी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हम रूपनगर से घनौली की तरफ जा रहे हैं, एक फ्लाईओवर है, मतलब रोड जो है वो 4 लेन, 2 लेन रोड है। दूसरी साइड वाली रोड जो है वो एक नॉर्मल ब्रिज से क्रॉस होती है, और मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ वो वाली रोड एक छोटा सा फ्लाईओवर है। उसके बाद वो फ्लाईओवर थोड़ा सा मुड़ जाता है, मतलब सीधा फ्लाईओवर नहीं है एकदम, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ये उसमें थोड़ा सा मोड़ है उस फ्लाईओवर में। अभी गाड़ी जो है, कैसे चेन ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं वो समझाता हूं मैं। एक्सीडेंट हर बार एक रीजन की वजह से नहीं होगा, किसी न किसी वजह से उसमें अलग अलग रीजंस होते होंगे, तभी एक प्रॉपर एक्सीडेंट हो पाता है। मेरे केस में सबसे पहला मेरा ऑटोमेटिक के साथ एक्सपीरियंस, हालांकि मैंने काफ़ी सारे ऑटोमेटिक उस वक्त तक चला लिए थे। मैं मर्सिडीज चला चुका था और BMW चला चुका था, और मतलब वो अच्छे वाले ऑटोमेटिक्स चला चुका था, ज़्यादा अच्छी ऑटोमेटिक्स ही चलाए थे मैंने उस वक्त तक। सियाज एक मेरा अलग एक्सपीरियंस था, छोटी गाड़ियों में ऑटोमेटिक, मतलब कम बजट की गाड़ियों में ऑटोमेटिक वाला, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं यूजुअली मैनुअल चलाता था, तो ऑटोमेटिक के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे आगे ऐड होगा वो बताऊंगा मैं। उसके बाद में स्पीड स्पीड मेरी गाड़ी की थी लगभग 95 से 100 के बीच में, और फ्लाईओवर नीचे उतरते वक्त एक्सीडेंट हुआ था, तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाती है थोड़ी सी, आपके थोड़े बहुत ही एक्सेलरेशन के इनपुट से। उसके बाद में नई रोड थी, मैंने वो रोड ज़्यादा नहीं देखी थी उस वक्त तक, तो मतलब ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं पहली बार ही उस रोड पे गया था। अगर पहले गया हो तो बहुत पहले गया था, मैंने कभी ड्राइव नहीं किया उस रोड पे। म्यूज़िक तेज़ था थोड़ा सा, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उस वक्त भी पसंद नहीं करता था और आज भी नहीं करता हूँ। तो म्यूज़िक थोड़ा तेज़ था, तो म्यूज़िक तेज़ होना आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रख पाता है रोड पे, ना सिर्फ रोड पे बल्कि आपको पीछे की चीज़ों का कम एहसास होता है। आप जो है कुल मिला के ये कह सकते हो कि आपके सेंसेस जो हैं वो थोड़ा कम काम करते हैं जब आपका म्यूज़िक लाउड होता है। तो म्यूज़िक धीरे ही रखें हमेशा। अब सिचुएशन ये थी, रूपनगर से हम जा रहे हैं घनौली की तरफ, और अहमदपुर के आसपास ये फ्लाईओवर हमने चढ़ा। गाड़ी की स्पीड लगभग 90 के आसपास। हमारे आगे एक ट्रक था, और मैंने उस ट्रक को ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा ट्रक से थोड़ा सा साइड में लिया। उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फ्लाईओवर थोड़ा और मुड़ता है, आगे जाके मुड़ता है। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, एक छोटी सी चीज़ सड़क पे ज़रूर मुझे याद है, कुछ तो थी, या तो वो मेरे टायर पे हिट हुई, या फिर शायद बैलेंस बिगड़ा, टायर का प्रेशर कैसे कम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन
गाड़ी एकदम से बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का, ठीक है। पहले मैंने स्टीयरिंग इधर किया गाड़ी का बैलेंस बनाने के लिए, ज़्यादा गाड़ी मुड़ी तो मैंने वापस इस तरफ स्टीयरिंग मोड़ा, ठीक है। ये सारा इंसिडेंट जो अब मैं बता रहा हूँ ये 5 सेकंड के अंदर अंदर हुआ है, 5 सेकंड में एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो गया था। गाड़ी मैंने इधर मोड़ी, गाड़ी मैंने उधर मोड़ी, और तब तक मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि अब गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा उसको नॉर्मल वे से, ठीक है। उस वक्त जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तब तक सामने एक फ्लाईओवर का जो बैरिकेड है, बैरिकेड मतलब उसमें अच्छा खासा वो था, एक बैरिकेड साइड में जो वॉल बनी होती है वो वॉल बनी हुई थी, गाड़ी उसके काफ़ी नज़दीक थी। मैंने फिर से गाड़ी को टर्न किया। इस वक्त टर्न करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो 100 से ऊपर चली गई, जबकि वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। तब मैंने ध्यान दिया कि मेरा पाँव जो है वो एक्सीलेटर पेडल पे पड़ गया है, क्योंकि जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है आप ब्रेस करते हो अपने आप को, मतलब आप पूरा चिपकना चाहते हो सीट पे, एकदम पाँव हर जगह दबा देते हो, तो पाँव जो है ब्रेक पेडल से हट के एक्सीलेटर पेडल पे पड़ गया था। ये मेरा ऑटोमेटिक्स के साथ में कम एक्सपीरियंस की ही वजह है कि क्लच नहीं दबा, क्योंकि क्लच ऑब्वियसली मेरा दूसरा पाँव क्लच पे ही होता अगर मैं मैनुअल में होता तो, लेकिन यहाँ पे पहली गलती मेरी। दूसरी गलती जो मैं कर रहा था वो ये कि बार बार मोड़ तो रहा था, ये रियलाइज़ नहीं कर रहा था कि इस स्पीड पे ज़्यादा अगर मैंने ज़ोर से मोड़ा तो गाड़ी टर्न कर जाएगी, मतलब पलटी खा जाएगी, रोल ओवर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई इसी वक्त तक, तब तक गाड़ी जो है दूसरी तरफ वाले वॉल की तरफ जा रखी थी। अब मैंने जब टर्न किया उस वक्त मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि क्योंकि मैंने सीट बेल्ट बहुत अच्छी तरीके से पहन रखे हैं और साथ वाला पैसेंजर उसने भी सीट बेल्ट पहन रखे है, तो हम किसी भी तरीके से हमें चोट नहीं आएगी अनलेस गाड़ी पलट जाए। पलटने वाली सिचुएशन में हमें चोट आ सकती है, और थैंक गॉड मेरा इतना दिमाग काम कर रहा था, तो मैंने उस वक्त पाँव तो हट गया था मेरा, एक्सीडेंट पहले से मैंने हटा लिया था, मैंने उसी वक्त रोल ओवर ना हो, गाड़ी पलटे ना, इसलिए रियर ब्रेक्स अप्लाई किए, रियर ब्रेक खींचे मैंने, ताकि मैं पिछला ब्रेक जो है, आमतौर पे क्या होता है जब आप पिछले ड्रम ब्रेक्स भले ही इतने पावरफुल ना हो, लेकिन वो आपकी गाड़ी का रोल ओवर के चांस को बहुत कम कर देते हैं, पलटने के चांस को काफ़ी कम कर देते हैं फ्रंट ब्रेक के मुकाबले। मैंने पिछले ब्रेक्स खींच दिए, कितनी पावर से खींचे वो मुझे नहीं याद, लेकिन अच्छी खासी मतलब गाड़ी की स्पीड जो है थोड़ी बहुत कम कर सके उतना हो सकता था। अब जब ये ब्रेक खींचने वाले जो आधा सेकंड था इस सिचुएशन में, मैं जो सामने की तरफ पुलिया के दोनों तरफ जो वॉल थी उसमें से जो राइट साइड की तरफ वॉल थी उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था मैं। ध्यान रहे ये पुलिया नीचे उतर रहा है, सिंगल साइड की रोड है, मतलब एक ही तरफ जाने वाली, दूसरी तरफ कोई रोड नहीं है, दूसरी तरफ वाली रोड पुलिया के नीचे चल रही है, यानी कि अगर गाड़ी पलट के उधर गिरती है तो कोई और गाड़ी से फिर से एक्सीडेंट हो सकता है। तो अभी गाड़ी जो है उसके बहुत ज़्यादा पास पहुंच गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगता है गाड़ी की स्पीड जो है रिड्यूस होकर 70-80 के आसपास आ गई थी, और गाड़ी सीधा यूं नहीं गई उस पर, गाड़ी यूं टर्न करके थोड़ा सा लगभग ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी इस तरीके से, यूं नहीं स्लैम हुई, यूं रोड जा रही थी, यूं गाड़ी जो है वो स्लैम उस पर भिड़ने वाली थी। गाड़ी जाके उस पर टकराई, उसी वक्त गाड़ी जो टकरा के उस पर यूं टेढ़ी हो गई, लगभग 90 ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे हो गई गाड़ी, और उसी वक्त साइड मिरर टूट रहे हैं, हेडलाइट बिखर के आ रही है, सब सिचुएशन हो रही है, सब आधे एक सेकंड के हिसाब से सब उड़ रहे हैं इधर उधर। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सीट बेल्ट क्योंकि हमने पहन रखा है, अब मुझे फ्रंट ब्रेक मार लेनी चाहिए, कोई ज़्यादा रिस्क वाली सिचुएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। मैंने फ्रंट ब्रेक पूरे स्लैम किया अच्छे से जितना भी हो सकता था, और गाड़ी लगभग 10 से 20 मीटर के अंदर ही मतलब वो उस साइड वाला जो वॉल थी उससे नीचे उतर के उसी पे रगड़ खाती हुई रुक गई। रुकी गाड़ी, सबसे पहली चीज़ मैंने सांस ली, मैं आराम से मतलब अभी वो सीन याद आता है ना तो बहुत मतलब हो जाता है कभी कभी। एनीवेज गाड़ी रुकी, मैंने अपने को पैसेंजर को देखा, सीट बेल्ट पहनने के कारण कोई हर्ट नहीं हुआ। इतना मुझे उसी वक्त रियलाइज़ हो गया कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, छोटा मोटा कहीं कोहनी इधर उधर लगी हो तो थोड़ा बहुत वो तो चलता है, बिल्कुल कोई हर्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग बैठे हैं, बाहर निकले, कुछ लोग आए, पूछा सही है वगैरह, वो आगे के 5-7 मिनट मुझे इतना याद नहीं। हम लोग वहाँ से जस्ट वो पुलिया उतरते, गाड़ी वहीं छोड़ दी, पुलिया उतरती एक रत्नी ऐसा कुछ रेस्टोरेंट था, वहाँ हम चले गए, वहाँ बैठे चाय पी। उस वक्त मैं कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहा था कि मैं आखिर बच कैसे गया। इतना खतरनाक इम्पैक्ट, 120 के आसपास अगर किसी गाड़ी की स्पीड हो, इस तरीके से वो टिल्ट टर्न कर रही हो, मैं नहीं मानता कि इतनी ज़बरदस्त भी गाड़ी जो थी मेरी कि वो अपने आप को बैलेंस कर रही, गाड़ी के एक्सीलेटर पे पाँव मेरा, मैं बच कैसे गया, वो चीज़ सोच रहा था। प्लस आखिर हुआ ही कैसे, ये सब चीज़ें भी मैंने उस वक्त सोची। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्पीड मेरी ज़्यादा थी, गाड़ी
टायर बाद में मैंने देखा, टायर में मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कुछ, मैंने देखा टायर में एक बीच में से बड़ा निशान था। तो हो सकता है शायद जो ऑब्जेक्ट मुझे दिखा एक्सीडेंट से पहले उसी की वजह से टायर फट गया, तो हो सकता है उसी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हुई, लेकिन मैं कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। तो गाड़ी पूरी तरह डिसबैलेंस हुई। अभी मैं बैठ के सोच रहा हूँ उस चीज़ को, मुझे एक दो चीज़ें रियलाइज़ हुई, वो ये कि एक तो मुझे हमेशा हर वक्त सीट बेल्ट ने जकड़ रखा था पूरी अच्छी तरीके से टाइट। तो उस सिचुएशन में दो दो फायदे हुए। पहला, सबसे पहले क्या होता है, जब गाड़ी यूं मूव हो रही होती है इधर उधर, तो आप जो है आमतौर पे इधर उधर फेंक दिए जाते हो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर उधर फेंकने पर आपका कंट्रोल लूज हो जाता है, स्टीयरिंग वगैरह सब अलग अलग हो जाते हैं, मतलब आप कंट्रोल नहीं रख पाते हो। ठीक है, तो मेरे साथ वो केस नहीं था, मैं सीट बेल्ट में था, सारी चीज़ें कमांडिंग पोजीशन में थी, मेरे हाथ में स्टीयरिंग था, पाँव मेरा एकदम सही पोजीशन पे था, मैं जो चाहे वो कर सकता था गाड़ी में, भले ही गाड़ी कहीं भी जा रही हो, क्योंकि पूरा मैं कमांड पोजीशन में था। दूसरा ये कारण था कमांडिंग पोजीशन में होना कि मैं गाड़ी को चला पा रहा था। तीसरा, पैनिक नहीं हुआ। इतना इम्पैक्ट भले ही किसी भी डिग्री का हो, मैं फिर भी पूरी तरीके से सोच पा रहा हूँ, चीज़ें देख पा रहा हूँ, रिएक्ट कर पा रहा हूँ। ये सब 3-4 सेकंड की बातें थी। अगर आप वहाँ रिएक्ट नहीं कर पाते हो तो कुछ नहीं हो पाता है, फिर एक्सीडेंट हो ही जाता है। मैं रिएक्ट कर पा रहा था प्रॉपरली। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी, प्लस थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा कि कैसे गाड़ी में क्या करना है जो गाड़ी ज़्यादा रुकेगी। उन सब चीज़ों के साथ में गाड़ी को मैंने रोक लिया, गाड़ी रुकी, सब सेफ था, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी का अगर हाल देखा जाए, उसके बाद में लगभग 10-15 दिन बाद में गाड़ी सही हुई थी। तब मैंने पूछा था उनसे कि क्या क्या नुकसान हुआ था गाड़ी में, तो उन्होंने बताया कि इंजन जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ चुका था। इंजन मतलब जहाँ माउंट होता है वहाँ से नीचे उतर गया था। ट्रांसमिशन की एक एक्सल टूट चुकी थी। टायर दोनों, जो ड्राइवर साइड के फ्रंट और रियर जो है दोनों मुड़ गए थे, तो उसमें से फ्रंट वाला तो पूरा डैमेज हो गया था, टोटल डैमेज में था। आगे की चैसी, फ्रंट ड्राइवर साइड की चैसी पे थोड़ा इम्पैक्ट था, और हेडलाइट, बोनेट वगैरह सब पे अच्छा खासा इम्पैक्ट था, ओआरवीएम वगैरह टूट गए थे। तो एक्सीडेंट डिग्री बहुत अच्छी थी, मतलब हाई लेवल का था। लेकिन क्योंकि आप ये सब चीज़ें, एक तो सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस मुझे बता लगी कि सीट बेल्ट ना सिर्फ आपको जकड़े रखता है एक जगह, फेंकता नहीं है इधर उधर, दूसरी चीज़ आपको कमांड में रखता है। भले ही गाड़ी कैसी भी पोजीशन में हो, आप गाड़ी अभी भी कमांड में होती है आपके थोड़ी बहुत। तीसरी चीज़, पैनिक करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं उस वक्त पैनिक कर रहा होता तो अच्छी खासी शर्त लगा सकता हूँ मैं अभी कि बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था बस। लेकिन मैं पैनिक में नहीं था, आराम से मैंने कंट्रोल की चीज़ों को। आपका रेस्पॉन्स भले ही तेज़ ना हो, लेकिन आपका रेस्पॉन्स होना ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। मैंने बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ किया, जब मुझे रात में एकदम से वो एक्सीडेंट याद आता, मैं उठ जाता, मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी प्रेशियस लाइफ है, प्लस कितना प्रेशियस होना होता है एक अच्छा ड्राइवर होना, कितना ज़्यादा काम आता है। मुझे कई चीज़ें सीखने को मिली और आज तक मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं एक बेटर ड्राइवर बन गया, और आई थैंक गॉड कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई पैसेंजर को भी कुछ नहीं हुआ, और अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप मैं जो शेयर कर रहा हूँ उससे भी आपको कई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कैसे आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पड़ने पर पैनिक में नहीं रखना चाहिए। सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस आपको पता चली होगी। गाड़ी रोल ओवर हो सकती है, उस सिचुएशन में आपको स्टीयरिंग, जब तक आपको नहीं लगता कि आप रोल ओवर होने वाली कंडीशन से बाहर हो, तब तक ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग ना करें। हालांकि आजकल गाड़ियाँ ABS ESP वगैरह के साथ आती थी, उस वक्त उस गाड़ी में ABS तो था लेकिन ये ESP वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने गाड़ी को लिमिट में चलाएं। एक वर्ड होता है औकात, जिसको हमने मतलब थोड़ा गंदा सा समझना शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें रहें, अपनी हैसियत में रहें। गाड़ी की हैसियत होती है सबकी, तो 100 की लिमिट जो है वो पार नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो भैया, रोड्स जब तक आपने नहीं देखी है तब तक बिलीव ना करें। वो पुलिया यूं बन के, यूं टेढ़ा होके ऐसे गया हुआ था, भले ही इतना ज़्यादा टर्न बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए नया था, तो मेरे लिए वो डेंजरस था। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 10-12 मिनट का हो गया, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही है। मेरी ग्रीन टी ठंडी हो गई होगी, वो मैं पी लेता हूँ। आई होप ये चीज़ आपके लिए काम आएगी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो ध्यान रखें। और कोई ऐसी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ आपको लगता है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कैसे आप कहीं, आपकी कोई हैबिट ड्राइविंग आपको जो है किसी बड़ी चीज़ से बचाई है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने ड्राइव वगैरह करना सीखा है या कर रहे हैं, उन सब के साथ में। और बाकी तो अगली वीडियो तक के लिए, जो कल ही आ जाएगी, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।